नमस्ते आप लोग, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की नई क्लास में। ये नेवी एसएसआर की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने जो सारी चीज़ें मात्रक और इसकी विमाएँ जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रकों का रूपांतरण। तो मात्रकों का रूपांतरण मतलब किसी भी एक मात्रक को किसी भी अगर एक प्रणाली में किसी मात्रक को एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली में बदलने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है, मात्रकों का रूपांतरण कहलाता है। क्योंकि मात्रकों को हम एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में बदलते हैं किसकी सहायता से, विमा की सहायता से। ये कैसे करते हैं हम लोग अभी देखते हैं। ये कैसे करते हैं हम लोग अभी देखते हैं कि पहला हमारा उदाहरण है कि एक न्यूटन है। क्या है? एक न्यूटन है। अब एक बात बताइए, जो न्यूटन होता है ये किसका मात्रक है भैया? न्यूटन जो होता है ये मात्रक है बल का। तो बल का सूत्र क्या होगा? पहला नंबर तो आपको सारे सूत्र रटे होने चाहिए, क्योंकि वैसे गिने चुने यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, लेकिन आपको सूत्र रटे होने चाहिए, क्योंकि भैया कंपटीशन वनडे एग्जाम है, कहीं से भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका लगा देंगे सूत्र बल का। बल बराबर वर्ग क्या होगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो बल बराबर मतलब F इक्वस टू एम ए। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा F इक्वस टू एम ए। तो इसका विमा क्या हो जाएगी अगर हम बात करें यहाँ पे? सबसे पहले तो इसको मापते किस में है? तो m क्या है हमारा? मास है। द्रव्यमान है, द्रव्यमान गुणे त्वरण इसका सूत्र होता है। तो द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? हम मापते हैं किलोग्राम में। और त्वरण का क्या हो जाएगा? त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसे डिस्कस किया था भैया। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हर जगह मिलेंगी, जैसे एक्सेलरेशन, जिसे हम लोग त्वरण के नाम से जानते हैं, ये हर जगह हम लोगों को मिलने वाला है। लगभग, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह यही मिले। अब जैसे केवी का हो जाता है हाफ एम बी स्क्वायर, तो वहाँ पे हमें नहीं मिलने वाला। तो सूत्र पे है, अगर सूत्र में आता है तो मिलेगा, नहीं आता तो नहीं मिलेगा। हम लोग आगे चलते इसकी बीमा निकालते हैं। मुझे नहीं लगता आपको बीमा निकालने में दिक्कत होनी चाहिए। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, हम बीमा निकालेंगे। ये किलोग्राम है, किलोग्राम मतलब किलोग्राम है मतलब क्या है? मास है। मास मतलब क्या है? द्रव्यमान। और एम क्या है? मास। अब देखो किलोग्राम क्या है? द्रव्यमान है ना, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मास कहते हैं, MASS। मास की घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि किलोग्राम की घात कुछ नहीं है। जिसकी घात कुछ नहीं होती उसकी घात कितनी होती है? 1 होती है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं मीटर की, तो मीटर क्या है? मीटर क्या है भैया? अगर कहीं मीटर, सेंटीमीटर, ये सारी चीज़ें आती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, भैया हमें इतने मीटर जाना है, हमें इतने मीटर आना है, इतने किलोमीटर जाना है। तो मीटर क्या हो गया? एक दूरी, लंबाई हो गई ना। और लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं। तो लेंथ का पहला अक्षर, सभी इंग्लिश जो शब्द होते हैं उनके पहले अक्षर को से ही हमारी बीमा जो है वो निकलती है। तो लेंथ का L हो जाएगा। L की घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि मीटर की घात कुछ नहीं है। अगर मीटर की घात किसी की भी घात है और कुछ नहीं है वहाँ पे, इसका मतलब वहाँ पे एक घात लगी हुई है। ऐसा तो है नहीं अगर कहीं पे 10 लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब होगा कि 10 की घात 1। ठीक, आगे क्या है? बटे सेकंड स्क्वायर है, सेकंड की घात 2 है। तो सेकंड क्या है? समय है। सेकंड क्या है? समय, मतलब समय का मतलब टाइम। और टी की घात 2 है, इसको हम लोग ऊपर लेकर गए, ये प्लस में थी, नीचे धन में थी, ऊपर गया ऋण में होगी, माइनस में होगी, टी की घात -2 हो गई। बीमा कितने निकल आई? एम की घात 1, एल की घात 1, टी की और टी की घात -2। ये हमारी बीमा हो जाएगी बल की। इतना क्लियर है भैया? चलो एक उदाहरण हम लोग और देखते हैं, एक उदाहरण हम लोग और देखते हैं, क्योंकि आप लोग कह सकते हैं ना कि सर एक उदाहरण में क्या समझ में आएगा। तो चलो एक उदाहरण और देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अब किसका निकालते हैं? एक पास्कल का निकालते हैं। एक पास्कल को हम लोग किस में बदल देंगे? CGS में बदल देंगे। ठीक है, माफ़ करना, इसके पिछले वाला मुझे लगता है क्लियर नहीं हुआ हमारा। हम लोगों ने अभी वीमा निकाली थी, केवल वीमा निकाली। अब वीमा के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका कन्वर्जन करेंगे, इसको बदलेंगे किस में? CGS में बदलेंगे। अब एक बात बताइए, यहाँ पे हमारा क्या था? m की घात 1, l की घात 1, t की घात माइनस टी की घात -2। ठीक है, अब इसको हम लोग जब बदलेंगे तो एक बात बताइए कि SI मात्रक में हम लोग मास को या किलो, मास क्या है हमारा यहाँ पे? द्रव्यमान जो हमारा क्या है यहाँ पे? किलोग्राम में मापते हैं। ठीक, और इसी किलोग्राम को, तो यहाँ पे कितना किलोग्राम है? 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम है। अब 1 किलोग्राम में हम लोग जब CGS में अब इसको बदलेंगे
तो CGS का मात्रक, CGS में हम लोग द्रव्यमान को किस में मापते हैं? तो पहला नंबर तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये हो गया हमारा सेकंड। तो समय तो सेकंड में ही रहेगा। और जो हमारा अगर हम लोग दूरी लंबाई लेंथ की बात करते हैं एल को, तो हम लोग इसमें किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में। और हम लोग द्रव्यमान की बात करते हैं तो इसमें किस में मापा जाता है? ग्राम में। तो 1 किलोग्राम को हम लोग ग्राम में बदलेंगे, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भैया? होते हैं 1000 ग्राम। और एम की घात कितनी है? 1 है। m की घात 1 है, 1 हो गया। आगे क्या होगा? यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे लेंथ, लंबाई। लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं? मीटर में। मतलब यहाँ पे होगा SI मात्रक भी क्या था हमारा? मीटर में था। मतलब हमारा क्या है यहाँ पे? 1 मीटर। और 1 मीटर को जो हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 मीटर बराबर कितना होता है भैया? 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर होता है। इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, क्योंकि L की घात कितनी है? 1 है। ठीक है। आगे क्या है हमारा? आगे हमारा समय है। समय को हम लोग किस में मापते हैं? सेकंड में ही नापते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 की घात -2। ठीक है। किसी की अगर 1 की घात -2 -10 कुछ भी है तो उसका कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है। आगे हम लोग क्या करते हैं? इसको थोड़ा सरल रूप में लिख लेते हैं। ये हमारा 1000 था तो ये हो जाएगा 10 की घात 3 गुणे, ये हमारा 100 था तो ये हो जाएगा 10 की घात 2। गुणे में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 की घात 5। क्लियर हुआ भैया? क्लियर हुआ? आगे चलें, आगे चलें, चलते हैं भैया अगले टॉपिक पे। अगला जो हमारा था, अभी हम लोगों ने जो एक उठाया था कि 1 पास्कल, 1 पास्कल, 1 पास्कल, 1 पास्कल को हम लोग किस में बदलेंगे? CGS। CGS में हम लोग इसको क्या कहते हैं? दाब, 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 दाब। एक चीज़ और मैं बताऊं कि पास्कल किसका मात्रक है? दाब का कौन सा? SI मात्रक है। ठीक है। अब हम लोग इसको बदलने वाले हैं, तो 1 पास्कल मतलब 1 पास्कल का सूत्र होता है, पी का मतलब प्रेशर या दाब का सूत्र होता है, क्योंकि ये दाब का मात्रक है। तो दाब का सूत्र क्या होता है? दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, F/A। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोगों को पता है ना F की विमा, या हम लोग चलो निकाल लेते हैं। हमारा F बराबर होता है, हमारा F बराबर होता है M में, ठीक है, बटे A। ठीक। अब यहाँ का क्या होगा? M गुणे A की विमा हम लोग निकालेंगे, तो M हमारा क्या है? द्रव्यमान, ये हमारा किलोग्राम में हो जाएगा। ठीक है। और ये हमारा M क्या है? यहाँ पे M क्या है? M क्या है भैया यहाँ पे? ये है हमारा माफ़ करना, मास। गलती हो गई कुछ, हम लोगों ने क्या किया था मैं भूल गया, अभी जस्ट अभी भूला हूँ। तो हम लोग फिर से देखते हैं इसको। हमारा क्या था? पास्कल था, पास्कल को हम लोगों ने चेंज किया। ये हो गया हमारा F/A हो गया। F बराबर होता है M में, ठीक है, F बराबर M में बटे A हो गया। ठीक, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? M को जो है हम M और A को बदलेंगे। ये M का हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा किलोग्राम, ठीक, गुणे A का क्या हो जाएगा? M बटे S स्क्वायर हो जाएगा। और क्योंकि त्वरण का यही होता है, मीटर प्रति सेकंड की घात 2। ठीक। और हमारा जो एरिया है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मतलब L गुणे L, तो L की घात 2, मतलब क्या होगा? ये लेंथ होगा, मीटर, मीटर की घात 2। ठीक, मीटर की घात 2, मीटर की घात 2, 2 से 2, 2 से मतलब 2 m थे यहाँ पे, 1 m से 1 m कट दिया, बचा 1 m। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया kg प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू m, सेकेंड का स्क्वायर गुणे मीटर। इसको जब हम लोग बदलते हैं तो ये हमारा हो जाता है m की घात 1, और हम लोग विमा इसकी निकाल रहे हैं, और सेकेंड है तो t की घात -2, और ये हो जाएगा l की घात 1। इसको हम लोग अच्छे एक जो हमारा सुटेबल फॉर्म है, जो हमारा सबसे अच्छा फॉर्म है, विमा के फॉर्म में इसको ऊपर ऊपर लाके इसको क्रमबद्ध कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऊपर हम लोग लेकर आते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा m की घात 1
एल की घात -1, क्योंकि नीचे +1 था, गुणे ऊपर आया बटे में था ना, बटे से हम लोग ऊपर आएंगे तो नीचे तो धन में था, ऊपर आएगा ऋण में हो जाएगा। और ये टी भी हमारा क्या था, नीचे ऋण में था, माफ़ करना, नीचे किस में था, प्लस में था, धन में था, ऊपर आएगा ऋण में हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये हमारी बीमा निकल आएगी। अब इस बीमा की सहायता से हम लोग क्या करेंगे उसकी इस बीमा की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, उसको बदलेंगे CGS में। ठीक है, अब CGS में बदलने के लिए मास को हम लोग किस में गिनते हैं, इसमें किलोग्राम था, अब ये हमारा हो गया 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम हो गया, 1000 ग्राम हो गया। लेंथ कितना हो गया, लेंथ कितना हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम लोग किस में मापते थे, पहले SI मात्रक में हम लोग मीटर में मापते हैं, इसमें हम लोग किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, लेकिन घात इसमें -1 है। इतना क्लियर हुआ बच्चा। अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, सेकंड है तो इसका 1 होगा, क्योंकि टी यहाँ पे भी सेकंड है, वहाँ पे भी सेकंड है, तो इसका 1 होगा, 1 की घात -2 1 आएगा। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। हल करने पे क्या निकलेगा, ये 1000 था, ये बच्चा 1000 था हमारा, ये हमारा 1000 था, माफ़ करना ये दिक्कत कर रहा है थोड़ा, 1000 था, ये 100 था, 100 की घात -1 था, 100 की घात -1 था बच्चा। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको 10 की घात 3 करके गुणे, अब यहाँ पे क्या था, 10 की घात 2 होना चाहिए, लेकिन -1 लगा है, तो इसको 10 की घात 2 -1 बराबर 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग जब करेंगे 10 की घात 4, 10 की घात 4। भैया समझ में आया, समझ में आ रहा है तो ठोको लाइक और करो शेयर दबा के। मिलते, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लंबाई का मापन करेंगे। यहाँ पे हम लोग लंबाई का मापन कर रहे हैं, तो एक फर्मी में कितने मीटर्स होते हैं, कितनी, 10 की घात -15 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉन में कितने मीटर्स होते हैं, 10 की घात -10 मीटर। एक खगोलीय मात्रक में मतलब एक AU में कितने मीटर्स होते हैं, कितने मीटर होते हैं, 1.496 गुणे 10 की घात 11 मीटर। ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट दी गई है, क्योंकि यहाँ पे कैसे क्या करता है, इन सब चीज़ों को पूछ लेता है। जैसे क्या करेगा, वो पूछेगा एक फर्मी में कितने मीटर्स होते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, 10 की घात -7, 10 की घात -13, 10 की घात -12, 10 की घात -15। तो आपके वो ऑप्शंस वहाँ पे क्या सही होने चाहिए, 10 की घात -15। मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जो आपको ना आता हो। ठीक है, तो मेरी तरफ से पूरी आपके लिए सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है, आप जाइए अपना करिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ ना कि जो भी यहाँ से पढ़े वो अच्छा करे, कहीं पे जाए, सेटल हो जाए। और अपने टीचर को अगर भूल रहा है तो भूलने दो, लेकिन उसको कहीं ना कहीं तो उसके दिमाग में रहेगा ना कि किसी ने मुझे पढ़ाया था और मैं आज ये चीज़ कर रहा हूँ। तो बच्चा आप ये मत परेशान होइए, आपको वीडियोस मिलेंगी, आपको PDFs मिलेंगे, आप केवल तैयारी करिए, सिलेक्ट होइए। सिलेक्ट होने के बाद केवल आपका एक मैसेज आना चाहिए कि सर आई एम सिलेक्टेड इन इंडियन नेवी। तो वो जो मेरा टाइम होगा ना, वो मेरा हैप्पीनेस का टाइम होगा, वही मेरा जो होगा मेरा रिवॉर्ड होगा, मेरा जो होगा गिफ्ट होगा, वही मेरी इनकम होगी, आपकी सक्सेस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो अब ये बात करते हैं एक प्रकाश वर्ष की। तो एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लीप ईयर। तो लीप ईयर होता क्या है, तो भैया जब प्रकाश की किरणें एक वर्ष में, मतलब एक वर्ष में, या कह सकते हैं कि पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में, जितना समय पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगता है, उतनी देर में प्रकाश की किरणें जितनी दूरी तय करती हैं उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष क्या है, एक प्रकाश वर्ष वह मान है जिसमें प्रकाश किरणें एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती हैं उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इस वजह से बता रहा हूँ, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं। आपसे वहाँ इसकी परिभाषा नहीं पूछने वाला, आपसे वहाँ कुछ नहीं पूछने वाला, वही बताया जाएगा जो पेपर में आएगा, और आपको वही लिख के आना है। ज़्यादा गोल्डन हो जाएगा अगर मैं इसकी परिभाषा बताने लगा, इसके बारे में बताने लगा, तो आप लोग क्या करोगे, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। वहाँ पर आपको मान की जगह ना उसकी परिभाषा याद आने लगेगी, और मैं ये नहीं चाहता कि आपको जो क्वेश्चन आता हो उसमें कन्फ्यूज़न में छोड़ो। तो बात करते हैं एक पार्सेक की।
ये सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मान है मापने का, किसमें, लंबाई को, ठीक है, दूरी को मापने के। तो इसका 1 पार्सेक बराबर कितना होता है, 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। ठीक, इतना क्लियर हुआ। चलते हैं आगे। आगे बात करते हैं द्रव्यमान का मापक। तो हम लोग अगर गांव के अगर आप बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि एक क्विंटल में, या शहर के भी कई सारे लोगों को पता रहता है, ऐसी बात नहीं है, जो पढ़ते हैं उनको पता रहता है, और गांव में थोड़ा क्या होता है कि थोड़ा खेती वेती होती है तो इन लोगों को थोड़ा ज़्यादा पता होता है। तो एक बात करते हैं कि 1 क्विंटल में कितना केजी होता है भैया, 100 केजी होता है। ठीक, 1 क्विंटल में 100 केजी होता है। 1 मैट्रिक टन, 1 मैट्रिक टन में कितना होता है भैया, 1 मैट्रिक टन में होता है 1000 केजी। 1000 केजी कितने में होता है, 1 मैट्रिक टन में, मतलब 1 मैट्रिक टन जो होता है वो 1 क्विंटल का, मतलब 100 केजी का 10 गुना होता है। ये आपका सूत्र भी, अगर आप चाहें तो इसको परिभाषा के माध्यम से इस तरीके व्यक्त कर सकते हैं, अगर आपको कहीं आवश्यकता पड़ती है तो। एक AMU क्या होता है, एक परमाणु भार इकाई क्या होती है, 1 परमाणु भार इकाई होती है 1.66 गुणे 10⁻27। एक परमाणु भार इकाई होती क्या है, तो एक AMU जिसे हम एक परमाणु भार इकाई कहते हैं, एक 1 एटॉमिक मास यूनिट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ये कार्बन के 12वें भाग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये मतलब एक चीज़ आपको यहाँ से और क्लियर हुई कि कार्बन का 12वें भाग का द्रव्यमान 1.66 गुणे 10⁻27 होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग द्रव्यमान माप रहे हैं, तो यहाँ पे केजी हो गया। ठीक है, आगे हम लोग क्या करते हैं, 1 पाउंड बराबर कितना होता है, 0.45 गुणे, माफ़ करना 0.45 गुणे, हाँ ज़्यादा आवेश में आ गए, 0.45 गुणे 3/6, ये हमारा हो गया केजी। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं, क्या आपको पता है 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं, 2.2 पाउंड। हम लोग जो केक लेने जाते हैं वो किस में होता है, किलोग्राम में ना होकर पाउंड में होता है। वो हम लोग को क्या बनाता है, बेवकूफ़ बनाता है। ठीक है, वो कभी कभी क्या करता है, तो अगर आप लोग देखें तो 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, 0.4536, मतलब लगभग 450 ग्राम, 450 किलोग्राम। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अब बात करते हैं कि इसकी द्रव्यमान मापने की सबसे बड़ी इकाई के बारे में, जो है एक चंद्रशेखर सीमा। एक चंद्रशेखर सीमा बराबर कितना होता है, ये सूर्य का जो द्रव्यमान होता है, एक चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान की 1.4 गुनी होती है। तो अब सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है भैया मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कन्फ्यूज़न होना चाहिए सूर्य के द्रव्यमान में, लेकिन मैं बता दूं कि सूर्य का द्रव्यमान होता है 1.98 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। ये होता है सूर्य का द्रव्यमान। अब इससे जब हम लोग गुणा कराएंगे 1.4 को, तो हमारा मान कितना आने वाला है, कर लीजिए भैया फटाफट, हम लोग चलो कर ले रहे हैं। ये हमारा गुणा करने के बाद कितना हो गया, 2.765 गुणे 10⁻23, इतना हमारा मान निकल आया। तो एक चंद्रशेखर सीमा बराबर कितना होता है, एक चंद्रशेखर सीमा बराबर 2.765 गुणे 10⁻30 किलोग्राम होता है। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठोकिए लाइक जितना हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों। कामयाबी उसी को मिलती है जो मेहनत करता है। मेहनत करोगे तो कामयाबी निश्चित मिलेगी, नहीं करोगे तो मुश्किल है। PDF डाउनलोड कीजिए, स्टडी करते रहिए और भी प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, जय हिंद।